हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बाइस्कोप वाला चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर से भरपूर मूवी की जिसका नाम है द साइलेंट फॉरेस्ट। यह मूवी एक ओरिजिनल घटना पर आधारित है। इस मूवी की एंडिंग काफ़ी अच्छी है, तो प्लीज़ इसकी एंडिंग मत मिस कीजिएगा। इस मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हम एक लड़के चैंग को देखते हैं जो कि स्पेशल है। वह ना ही कुछ बोल सकता है, ना ही सुन सकता है। उसे नॉर्मल बच्चों के बीच काफ़ी दिक्कत होती थी, जिसके कारण वो अपना एडमिशन एक स्पेशल स्कूल में करवा लेता है, जहाँ सारे स्पेशल बच्चे पढ़ते थे ताकि वो उनके बीच कंफर्टेबल फील कर सके। वहाँ उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है जिसका नाम होता है मिस्टर वैन। वहाँ के सारे टीचर भी काफ़ी अच्छे थे। चैंग को वहाँ अच्छा लगने लगता है। वहाँ उसकी एक लड़की से दोस्ती भी हो जाती है जिसका नाम था बेबे। एक रात को चैंग को नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर घूमने निकल पड़ता है। अचानक उसे स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आती है। वो उन आवाज़ों के पीछे चल देता है, लेकिन तभी उसे बेबे मिल जाती है। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। चैंग उन आवाज़ों के बारे में बेबे से पूछता है। वो बोलती है कि कुछ नहीं, वो खेल रहे होंगे, वही आवाज़ें थी, तुम ये सब छोड़ो। दूसरे दिन जब वो बस में होता है तो वो देखता है कि रास्ते में एक प्ले चल रहा है जो कि बेबे का फेवरेट होता है। वो तुरंत बेबे को ये प्ले दिखाने के लिए ढूंढने लगता है, लेकिन बेबे उसे नहीं मिलती है। वो उसे ढूंढते हुए बस के पीछे चला जाता है और वहाँ जो देखता है उससे उसकी आंखें फटी रह जाती। दो जूनियर्स ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और एक सीनियर उसका रेप कर रहा था। एक दूसरा सीनियर जियाओ उन्हें देख रहा था। वो जियाओ चैंग को इशारा करता है कि चुप रहो, किसी को कुछ भी मत बताना। ये सब देखकर चैंग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट डे वो बेबे से बात करने जाता है, लेकिन वो देखता है वो उन्हीं लड़कों के साथ खेल रही थी। वो बेबे पे काफ़ी गुस्सा हो जाता है। ये सब जियाओ देख रहा था। वो रात में चैंग को सबक सिखाने के लिए स्टोर रूम उठा कर ले जाता है ताकि उसे डराकर चुप कर दे। वह चैंग के साथ कुछ करता है, इससे पहले ही कोई अलार्म बजा देता है और सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। यह अलार्म बेबे ने बजाया था। शायद उसे पता था कि वो चैंग के साथ क्या गलत करने वाले थे। उसे पता है कि जो भी यहाँ हो रहा है वो गलत है। चैंग उसे टीचर को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे साथ कोई नहीं खेलेगा। बाकी समय में तो वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन चैंग वो सीन भूल नहीं पाता है। नेक्स्ट डे वो हार कर मिस्टर वैंग को ये सब बता देता है और फिर वो बेबे को भी खींच कर मिस्टर वैंग के पास ले जाता है। शुरू में तो वो कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन बहुत मनाने पर वो सारा कुछ बता देती है। वो बोलती है ये बहुत दिनों से चल रहा है। उसने कई बार उन्हें मना करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो नहीं मानते हैं और बेबे डर जाती है कि अगर बात ज़्यादा फैल गई तो उसे घर भेज दिया जाएगा। इधर मिस्टर वैंग इस बारे में प्रिंसिपल से बात करते हैं। प्रिंसिपल भी इस बारे में ज़्यादा हल्ला नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे स्कूल की बदनामी होती और साथ में एक लड़की का फ्यूचर भी खराब हो सकता था। इसलिए वो खुद से इसका जांच करने का फैसला लेती है और एक एक करके सारे सीनियर लड़के को बुलाकर पूछताछ करने लगती है। उन लड़कों से कुछ और लड़कों का पता चलता है और फिर धीरे धीरे जो उन्हें पता चलता है उससे उनकी रूह कांप जाती है। इस गंदे खेल में फोर्थ क्लास से लेकर एट्थ तक क्लास के सारे बच्चे इन्वॉल्व थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सभी के साथ कभी न कभी ये गंदा खेल हुआ था। कुल मिलाकर 127 बच्चे इसमें शामिल थे। उनका कहना था कि उनके सीनियर ने उनके साथ ऐसा किया, इसलिए वो भी अपने जूनियर के साथ ऐसा करते हैं। उन्हें पता है कि ये गलत है। उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है कि जब कोई उन्हें बाथरूम में घुस जाता है, उनके कपड़े उतार लेता है और उन्हें गलत तरीके से छूता है। अंत में वही सामने आता है जियाओ, जो कि इस गंदे खेल का लीडर था। वो बोलता है कि उसने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, वो सिर्फ देखता है और वो भी सिर्फ मज़े के लिए। उसके साथ गलत करने की किसी में हिम्मत भी नहीं है। यह कहकर वह एक गंदी हंसी हंसता है जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग था। इधर जब बेबे को घर वालों को पता चलती है तो वो बेबे को घर बुला लेते हैं। इधर चैंग को कुछ लड़के बहुत पीटते हैं क्योंकि उसके कारण ही ये सारा कुछ हो रहा था। कुछ दिन बाद चैंग बेबे से मिलने जाता है। बेबे बोलती है कि वो स्कूल वापस आना चाहती है। वो इस बाहरी दुनिया से बहुत डरती है। वो स्कूल जैसा भी है उससे पसंद है। तो मिस्टर वैंग और चैंग बेबे के घर वालों को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि अगर बेबे इससे प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा, और वो मना कर देते हैं। लेकिन चैंग हार नहीं मानता है क्योंकि वो जानता है कि स्पेशल बच्चों का बाहरी दुनिया में क्या हाल होता है। वो बेबे के घर वालों से मिलता है, उन्हें समझाता है कि स्पेशल बच्चे बाहरी दुनिया में नहीं रह सकते हैं और वो अब स्कूल में बेबे का खुद ख्याल रखेगा। तब उसके घर वाले आखिर में मान जाते हैं और बेबे फिर से स्कूल आ जाती है। कुछ दिन तक सब ठीक रहता है। वो हमेशा बेबे के साथ ही रहता है।
और वो बेबे को तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद उनका शिकार हो जाता है। एक दिन जियाओ अपने दोस्तों के साथ फिर से चैंग को उठाकर स्टोर रूम ले आता है और साथ में जियाओ एक जूनियर को लाता है और चैंग को उसके साथ गंदा काम करने को बोलता है। जियाओ बोलता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो कभी भी बेबे को परेशान नहीं करेगा। हालांकि चैंग को ये गंदा काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी यह तैयार हो जाता है और जियाओ उनकी इस घिनौने काम की वीडियो बना लेता है। उसके बाद एक दिन जियाओ अकेले बैठा होता है, तभी उसे एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो रोने लगता है। उसे किसी ने मिलने के लिए बुलाया था। इधर देखते हैं चैंग बेबे को ढूंढ रहा है और वो देखता है कि वो वॉशरूम में बैठी रो रही है। फिर से उसके साथ किसी ने गलत काम किया था और इस बार खुद जियाओ ने ये किया था, लेकिन वो कोई भी एक्शन लेने से मना कर देती है क्योंकि इस बार अगर वो घर गई तो वापस नहीं लौट पाएगी। किंतु चैंग काफ़ी गुस्से में था क्योंकि जियाओ ने उसे बोला था कि वो बेबे को परेशान नहीं करेगा। वो गुस्से में जाता है और जियाओ को पीटने लगता है, लेकिन इस बार जियाओ उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करता है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियाओ अपनी हाथ की नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर मिस्टर वैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, कौन गलत है कौन सही है। इस स्कैंडल की खबर धीरे धीरे सबको पता चलने लगती है। फिर कोई अचानक चैंग वाली वीडियो को लीक कर देता है, जिस पर चैंग सफाई भी देता है कि यह उसे ज़बरदस्ती करवाया गया है। बेबे उस जूनियर से जाकर पूछती है तो वो सारा कुछ बता देता है। यह सुनकर बेबे को काफ़ी बुरा लगता है कि उसे बचाने के लिए चैंग ने यह सब किया है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपना ऑपरेशन करवा लेगी ताकि अगर फिर उसके साथ रेप होता है तो वो प्रेगनेंसी का डर नहीं रहेगा। ये लिखकर चैंग को मैसेज कर देती है। फिर मिस्टर वैंग और चैंग उसे ढूंढने लगते हैं और सही समय पर उसे रोक लेते हैं। ये सब देखकर चैंग काफ़ी उदास हो जाता है। वो जियाओ को इसके लिए जिम्मेदार मान रहा था। वो गुस्से में जियाओ को मारने के लिए निकलता है। इधर जियाओ से हॉस्पिटल में मिलने को आता है, जिसे देखकर जियाओ काफ़ी डर जाता है। और जब चैंग जियाओ के कमरे में पहुंचता है तो देखता है जियाओ ने फिर से अपना हाथ काट लिया है। चैंग को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। नेक्स्ट डे जब चैंग स्कूल पहुंचता है तो जियाओ को कुछ दोस्त उसे किनारे ले जाते हैं। शुरू में तो वो डर जाता है कि शायद उसे पीटेंगे, लेकिन वो चैंग को एक जियाओ का वीडियो दिखाते हैं और फिर उसे सारा कुछ समझ में आने लगता है। दरअसल जियाओ यहाँ का फर्स्ट विक्टिम था, जिसे क्लास 4 में 8 टीचर ने मिलकर मॉलेस्ट किया था और क्लास 8 तक उसके साथ ये गलत काम होता रहा था। बाद में उस टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन वो टीचर अभी भी जियाओ का पीछा नहीं छोड़ा था। वो उसके साथ अभी भी वो गलत काम करता था। हॉस्पिटल में भी जियाओ से मिलने वही आया था और जियाओ इसका गुस्सा दूसरों पर निकालता है। चैंग ये सारी बातें मिस्टर वैंग को बताता है। मिस्टर वैंग भी हैरान हो जाते हैं। वो जाकर प्रिंसिपल से मिलते हैं और बोलते हैं कि जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने उस टीचर को अरेस्ट क्यों नहीं करवाया। तो प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसे अपनी कुर्सी और स्कूल ज़्यादा प्यारा था। फिर हारकर मिस्टर वैंग जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और प्रिंसिपल को स्कूल से निकाल दिया जाता है और जो भी टीचर और सीनियर इन्वॉल्व थे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। सभी अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करते हैं और ये गंदा खेल आखिर में स्कूल में बंद हो जाता है। लेकिन ये खेल कब तक बंद रहेगा ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल नहीं पा रहे थे। और इसके साथ ही ये फिल्म एंड हो जाती है। दोस्तों ये एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है और ये स्कैंडल ताइवान के एक स्पेशल स्कूल का है जिसके बारे में 2011 में सबको पता चला था और जहां 2 साल में मोर देन 100 सेक्सुअल असॉल्ट केस आए थे और जिसमें 70 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रोमांच भरी कहानी के साथ।